जयपुर क्लासेज राजा खेड़ा में आप सबका स्वागत है। हम देख रहे थे बीएसटीसी की सीरीज की बीएसटीसी के हूबहू सीरीज, जिसमें बीएसटीसी के पेपर में आपको हूबहू ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आज हम देखेंगे राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन। देखो, राजस्थान पॉलिटी के वैसे तो 3 से 4 क्वेश्चन या 5 ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से ही देखने को मिल जाएगी। वैसे पढ़ने को जाओगे तो लगभग 70 से 80 पेज की राजस्थान पॉलिटी होती है। उसमें इतनी मगजमारी मारोगे कोई मतलब नहीं है। आप इस क्लास को देखो, उतना पढ़ के जाओ, बहुत है। 5 में से 4 या 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी 2 में तुक्के लगा देना, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं 50 में। थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा बताऊँगा, उसे याद कर लेना। इस क्लास को 2 से 3 बार देख लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी एक्स्ट्रा बात से हम आगे चलते हैं। हम इसमें 25 क्वेश्चन है, दूसरी पीडीएफ है उसमें 25 क्वेश्चन है, अपन देखेंगे। ठीक है, तो आपका जयपुर क्लासेस में स्वागत है। और किसी बिना बकवास के हम चालू करते हैं। और हाँ, आपके भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किस जिले से माना जाता है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किस जिले से माना जाता है? जयपुर, नागौर, उदयपुर, अजमेर। तो इसका उद्घाटन माना जाता है नागौर से। तो मैंने बताया हुआ है 1959 में 2 अक्टूबर के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में बगदरी गांव, कौन सा गांव? बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया था? उद्घाटन किया था। कब? 1959 में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन आता है। 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव कहाँ पड़ता है? नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया था? उद्घाटन किया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजाति, कौन सी? अनुसूचित जनजाति। ध्यान रखना, जाति नहीं है, अनुसूचित जनजाति है, जनजाति। तो तुम्हें पता है राजस्थान का कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पर जनजाति ज़्यादा पाई जाती है? तो नीचे वाला दक्षिण वाला जो इलाका है वहाँ पर जनजाति ज़्यादा पाई जाती है, मेवाड़ और बागड़ वाला इलाका। तो मेवाड़ और बागड़ वाले इलाके में ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। तो विधानसभा की जो सीटें भी होंगी वो आरक्षित कहाँ रखी जाएंगी? मेवाड़ व बागड़ वाले इलाके में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही? तो राजस्थान के विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें किस क्षेत्र में है? तो क्या होगा इसका आंसर? मेवाड़ व बागड़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में किस मुख्यमंत्री ने अंत्योदय योजना, तुम्हें पता है ना, वो 5 किलो गेहूँ मिलता है, योजना प्रारंभ की थी? तो इसका उत्तर हटना है तुमको, भैरों सिंह शेखावत। तो भैरों सिंह शेखावत ने राजस्थान में अंत्योदय योजना चालू की थी। देखो, पहली बार एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद कराता हूँ मैं तुम्हें। पहली बार निर्दलीय नेता अगर मंत्री बना था तो वो किसकी सरकार में बना था? भैरों सिंह शेखावत के काल में ही बना था। पहली बार गैर कांग्रेसी अगर मुख्यमंत्री बना था तो वो कौन था? भैरों सिंह शेखावत था। 2 क्वेश्चन याद रखना। पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? भैरों सिंह शेखावत। पहली बार निर्दलीय मंत्री कौन बना था? किसकी सरकार में बना था? तो भैरों सिंह शेखावत की सरकार में बना था। अंत्योदय योजना किसकी सरकार में बनी थी? तो चालू हुई थी तो भैरों सिंह शेखावत के काल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी अध्यादेश से, और अध्यादेश आया था 1949 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1949। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा का मुख्यालय कहाँ है? ज़्यादातर 95% क्या कह रहा हूँ मैं, 90 अरे आज पेन ही नहीं चल रहा, अरे चल जा भाई। 99% सारे आयोगों का मुख्यालय जयपुर में है। एक आध को छोड़ दिया जाए, जैसे आरपीएससी हो गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गया, इसको छोड़ दिया जाए, 1-2 आयोग को छोड़ दिया जाए, तो इनका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है। बाकी सब का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, इस राजस्थान लोक सेवा आयोग को हम कहते हैं आरपीएससी,
क्या कहते हैं? आरपीएससी। इसका मुख्यालय कहाँ है? अजमेर। पहले इसका मुख्यालय जयपुर में ही था। मान सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। बाद में अगस्त 1958, कब? अगस्त 1958 में इसको कहाँ पर पहुँचा दिया गया? अजमेर में पहुँचा दिया गया। ठीक है, अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सबको पता है, ये क्वेश्चन तो आसान सा है। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, पहली मुख्यमंत्री कौन थी? पहली सीएम कौन थी अपनी? पहली सीएम थी वसुंधरा राजे। कौन थी? वसुंधरा राजे। तो अभी अपनी उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी। तो पहली उप मुख्यमंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। ध्यान रखना इस बात को, अपनी पहली उप मुख्यमंत्री थी कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल, इस बात को याद रखना। कमला बेनीवाल हमारी पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। और पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो प्रतिभा पाटिल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन क्या है? सत्य है। देखो, ऐसे क्वेश्चन आया करे तो उनके नीचे अंडरलाइन कर लिया कर लो, क्योंकि आजकल क्वेश्चन में ये आता है नहीं है, असत्य है, नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बोल देता है। इससे क्वेश्चन हम पढ़ने से पहले शुरुआत में देखते हैं और टिक कर देते हैं। इससे क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है जल्दी के चक्कर में। एक तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो, लास्ट तक क्या किया करो? अंडरलाइन किया करो। अब ये क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, वर्तमान में अस्तित्व में है। विधान परिषद के बारे में पूछ रहा है, तो वर्तमान में विधान परिषद अस्तित्व में है, समाप्त कर दी गई है, कभी गठित ही नहीं हुई थी, यह संविधान में निषिद्ध है। तो राजस्थान में यह कभी गठित ही नहीं हुई थी। तो विधान परिषद राजस्थान में कभी गठित ही नहीं हुई थी। एक बार कोशिश की गई थी गठित करने की, लेकिन यह कभी गठित ही नहीं हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में जिला परिषद का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो देखो, जिला परिषद का अध्यक्ष, ये पंचायती राज व्यवस्था होती है। पंचायती राज व्यवस्था होती है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। कैसी होती है? त्रिस्तरीय व्यवस्था होती, पैन नहीं चल रहा, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। और त्रिस्तरीय व्यवस्था में जो जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो चुने जाते हैं निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा चुने जाते हैं? निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में, त्रिस्तरीय व्यवस्था में पहला स्तर होता है जिला परिषद, दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति, तीसरा स्तर होता है ग्राम पंचायत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्या राज्यपाल करता है? सिर्फ राज्यपाल करता है एक समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? एक समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन कौन होता है? तो समिति में होता है एक मुख्यमंत्री, उस राज्य का, मतलब राजस्थान का जो मुख्यमंत्री होगा वो होगा। एलओपी होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष का नेता। जो भी विपक्ष का नेता होगा वो होगा। और जो भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, मतलब मुख्य न्यायाधीश होगा, वो तीनों जो भी व्यक्ति का नाम बताएंगे राज्यपाल, उस व्यक्ति को क्या कर देगा? नियुक्त कर देगा। ठीक है, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, एक समिति की सिफारिश पर करता है। उस समिति के सदस्य कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और मुख्य राजस्थान में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में किस जिले में पहले नगर निगम बनाया गया था? ये तो तुक्का भी देगा आदमी तो भी सही होगा। पहला नगर निगम बनाया गया था तो जयपुर। कौन था? जयपुर पहला नगर निगम था। ठीक है,
राजस्थान राज्य मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ है? तो मैंने बताया है आरपीएससी को छोड़ दें तो ज़्यादातर का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर का है। जब आप गोपालपुर रिद्धि सिद्धि त्रिवेणी फिर गोपालपुरिया को पार करोगे तो सीधा निकलोगे तो तुम्हें राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय मिल जाएगा तुम्हें, जयपुर। जिसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली कितने स्तरों वाली है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली है वो कितने स्तरों की है? वो है त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कितनी स्तरीय की व्यवस्था है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें पहला स्तर है जिला परिषद, दूसरा स्तर है पंचायती राज, तीसरा स्तर है ग्राम पंचायत। ठीक है। राजस्थान में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, देखो राजस्थान में ऐसे बात चलती है मुख्यमंत्रियों की, तो दो तरह के मुख्यमंत्री आते हैं। एक तो आते हैं मनोनीत। कैसे मुख्यमंत्री आते हैं? मनोनीत। एक तो मुख्यमंत्री आते हैं मनोनीत और एक मुख्यमंत्री आते हैं निर्वाचित। ठीक है, दो तरह के मुख्यमंत्री आते हैं। मनोनीत मुख्यमंत्री पहले आए थे। तीन मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जो क्या थे? मनोनीत थे। बाकी उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री थे वो सारे कौन थे? निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब होता है जो वोट दे के बने थे। ठीक है, मतलब जनता ने उन्हें वोट दिया फिर उसके बाद क्या थे? वो मुख्यमंत्री बने। मनोनीत तीन रहे हैं, उनमें से जो पहले मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे, उसके बाद CS वेंकटाचार्य थे, उसके बाद थे जयनारायण व्यास। ठीक है, उसके बाद चुनाव होते हैं 1952 में। 1952 में चुनाव होने के बाद पहले मुख्यमंत्री बनते हैं टीकाराम पालीवाल, दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं जयनारायण व्यास। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछता है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर होगा, मैंने अभी बताया पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राजस्थान की विधानसभा नहीं, भारत में सभी विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में मुक्त सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान में मुक्त सूचना आयुक्त ज़्यादातर 99% आयोगों में जो नियुक्ति है वो करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यों में 99% आयोगों में जो नियुक्ति है वो करता है राज्यपाल करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन मतलब निर्माण कौन से संवैधानिक संशोधन के बाद हुआ? तो देखो ये दो संविधान संशोधन मिलते हैं, एक तो 73वां और एक 74वां। तो ऑप्शन में दो नहीं है, सिर्फ एक है 73वां। तो 73वां क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में एंग्लो इंडियन का मतलब ये होता है कि जिनके माता पिताओं में से एक विदेशी व्यक्ति हो। ठीक है, उन्हें उनका जैसे मैं हूँ, मेरे माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति क्या हो? विदेशी हो, तो मैं क्या होऊंगा? एंग्लो इंडियन कहलाऊंगा। ठीक है, तो राजस्थान विधानसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की व्यवस्था कब समाप्त हुई? तो ये समाप्त हो गई थी 2020 में समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, राजस्थान का वह मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान का वह मुख्यमंत्री कौन था जिसने सबसे अधिक समय तक लगातार कार्य किया? मतलब ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है? तो सर्वाधिक अधिक कार्यकाल रहा है मोहनलाल सुखाड़िया जी का, लगभग 17 साल। लगभग 17 साल का क्या रहा है? इनका कार्यकाल रहा है। तो सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया जी का रहा है। तो क्वेश्चन आ जाए ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसका अधिकतम कार्यकाल रहा है? तो उत्तर क्या होगा? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
राजस्थान में नगर पालिका का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? राजस्थान में नगर पालिका का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? तो राजस्थान में जो नगर पालिका का गठन है वो किया जाता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। किसके अंतर्गत किया जाता है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में किस नेता को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है? तो किस नेता को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है? अभी मैंने बताया था मोहनलाल सुखाड़िया। ऐसे मुख्यमंत्री जिसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है उनको ही आधुनिक राजस्थान का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। वही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के। ध्यान रखना, सबसे युवा मुख्यमंत्री राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया हैं। सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया है। आधुनिक राजस्थान CM ऑफ मॉडर्न राजस्थान मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान विधानसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व हमें आवश्यकता होती है अनुमति की राज्यपाल की। किसकी आवश्यकता होती है? राज्यपाल की अनुमति की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रमुख क्या कहलाता है? पंचायत समिति के प्रमुख कहलाते हैं पंचायत समिति के प्रमुख कहलाते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्या कहलाते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहलाते हैं। हाँ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहलाते हैं। सही है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, अभी मैंने बताया था भैरों सिंह शेखावत, जिनके समय पर अंत्योदय योजना चालू हुई थी, जिनके समय पर निर्दलीय उम्मीदवार क्या बना था? मंत्री बना था। जिनके समय पर गैर कांग्रेसी क्या बना था? मुख्यमंत्री बना था पहली बार। तो कौन थे वो? भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, राजस्थान में राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राजस्थान में राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है। तो राजस्थान में राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है। इसका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन डी। तो राजस्थान में जो राज्यपाल है अपना इस्तीफा देता है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है। तो अपने 25 क्वेश्चनों की ये PDF पूरी हो चुकी है। अपन दूसरी PDF बोलते हैं। आपके ये 50 क्वेश्चनों में पूरी ये पॉलिटी हो जाएगी। इससे बाहर क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से बनाई है ये PDF। ठीक है, चलते हैं। राजस्थान विधानसभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन देखो इसमें 1952 तक होता तो ये क्वेश्चन अच्छा था, मतलब सरल था। लेकिन इसमें तारीख देने के बाद इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है? कठिन कर दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 29 मार्च 1952। तो राजस्थान विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 29 मार्च 1952। इसको रख लेना, 29 मार्च 1952। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच। और सरपंच उपस्थित नहीं होता है तो उसकी जगह अध्यक्षता कौन करता है? उप सरपंच। कौन करता है? उप सरपंच उसकी जगह क्या करता है? अध्यक्षता करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में कुछ मुख्यमंत्री को राजस्थान का चाणक्य कहते हैं। तो एक बार फिर हमारे सामने राजस्थान का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है भैरों सिंह शेखावत को कहा जाता है। मैं एक बार दोहराता हूँ, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, अंत्योदय योजना भैरों सिंह शेखावत, गैर कांग्रेसी भैरों सिंह शेखावत, निर्दलीय व्यक्ति जो मंत्री बना भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, राजस्थान के चाणक्य भैरों सिंह शेखावत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। राजस्थान में महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? महिला आयोग का मुख्यालय अभी मैंने बताया जयपुर।
राजस्थान में पंचायत चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राजस्थान में पंचायती के चुनाव और स्थानीय निकाय के जो चुनाव है वो करवाने की वो जिम्मेदारी होती है राज्य चुनाव आयोग की। किसकी जिम्मेदारी होती है? राज्य चुनाव आयोग की होती है। किसकी होती है? राज्य चुनाव आयोग की होती है। राजस्थान में प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। ये दिल्ली के सीएम भी रहे हुए हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। ठीक है। राजस्थान में नगर पालिका की व्यवस्था संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 9वीं। ये पूछ रहा है अनुसूची। क्या पूछ रहा है? अनुसूची। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12वीं। ध्यान रखना, ये पूछ रहा है अनुसूची। अनुसूची है 12। अगर ये पूछता भाग पूछता तो इसका उत्तर होता 9A। क्या होता है इसका उत्तर? 9A। क्या हो जाता है इसका उत्तर? 9A हो जाता। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? भाग पूछ रहा है, इसलिए इसका उत्तर अनुसूची पूछ रहा है, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 12B। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है? राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाता है राज्यपाल। कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य सरकार। देखो, मुख्य सचिव की नियुक्ति करता तो मुख्यमंत्री है, पर माना राज्य सरकार है। लेकिन जो राज्य सरकार होती है वो होती राज्यपाल की है। लेकिन इसका जो वास्तविक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। अनौपचारिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। औपचारिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। वैसे इसका उत्तर तो क्या होना चाहिए? मुख्यमंत्री होना चाहिए। सही। माना क्या है? राज्यपाल। तुम्हें क्या करके आना है? मुख्यमंत्री ही करके आना है। इसका सही उत्तर होगा 100% मुख्यमंत्री। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं? किस जिले में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में सबसे कम सीटें हैं, 2 सीटें हैं बस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान लोक सेवा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो सबसे अटपटा कार्यकाल इसी का है, और एक अटपटा कार्यकाल है मानवाधिकार आयोग का। तो आरपीएससी ये पूछ रहा है, आरपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो आरपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 662। कितना होता है? 662। 662 का मतलब होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा वो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन की। और ये हुआ था 41वें संविधान संशोधन के बाद। कब? 41वें संविधान संशोधन के बाद 6 या 62 वर्ष, जो भी आयु जो भी पहले होगा वो कर दिया जाएगा। ठीक है। एक मानवाधिकार आयोग का याद रखना 3 या 70। मानवाधिकार आयोग का भी याद रखना 3 या 70। ठीक है। मतलब 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा वो। ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान में नगर निगम का अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? राजस्थान नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है महापौर कहा जाता है। नगरीय निकाय के भी 3 स्तर होते हैं, नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिका। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। और पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान में, ये उत्तर ही गलत है, क्वेश्चन गलत है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य। ठीक है। ये होगा भारत में पंचायती राज व्यवस्था। तो मैंने तुम्हें बताया था 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के
नागौर जिले के बगदरी गांव में क्या हो गई थी, पंचायती राज व्यवस्था को क्या हो गई थी, लागू कर दी गई थी। तो इसका उत्तर क्या होगा, राजस्थान होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? तो मुख्य पीठ इसकी स्थित है जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। हम इसका उत्तर जयपुर कराएंगे, पर जयपुर नहीं करना है। इसकी मुख्य पीठ स्थित कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में लोक अदालत का आयोजन किस उद्देश्य से किया जाता है? 4 बार लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, और लोक अदालत का आयोजन किया जाता है त्वरित एवं सस्ते न्याय देने हेतु। त्वरित मतलब जल्दी और सस्ता न्याय देने हेतु किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में कुल सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है इस टाइम पे 220 नहीं है, 200 है। कितनी है? 200। कितनी है? 200 है। कितनी है? 200 सीटें हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में जिला प्रशासन का प्रधान अधिकारी कौन होता है? जिला प्रशासन का, किसका? जिला प्रशासन का। याद रखना, जिला प्रशासन का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है जिला कलेक्टर। कौन होता है? जिला कलेक्टर प्रधान अधिकारी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में प्रथम वित्त, बहुत भयंकर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम वित्त मंत्री कौन? राजस्थान का प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम टीकाराम पालीवाल, ये तो पहले मुख्यमंत्री थे। जयनारायण व्यास, ये तो चुनाव हार गए थे, इसलिए इन्होंने अजमेर किशनगढ़ से वापस चुनाव लड़ा था। हीरालाल शास्त्री नहीं थे। मथुरादास माथुर, ये थे मथुरादास माथुर। राजस्थान के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? मथुरादास माथुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में शून्यकाल का संबंध, राजस्थान में नहीं भारत में भी शून्यकाल का संबंध व्यवस्थापिका से होता है। शून्यकाल, लंच काल, ये सारे काल, प्रश्न काल, इनका संबंध व्यवस्थापिका से होता है। विधानमंडल से व्यवस्थापिका विधानमंडल में एक ही मतलब होता है इनका। मतलब इनका क्या होता है? इनसे मतलब होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विधानमंडल या व्यवस्थापिका, कुछ भी होता बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान में ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। तो राजस्थान में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में विधानसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? राजस्थान में विधानसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। क्या है? 25 वर्ष। राजस्थान में विधानसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना किस अधिनियम से की गई? तो राजस्थान सूचना आयोग के अधिनियम की स्थापना की गई थी RTI एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, RTI इंग्लिश में कहते हैं RTI एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो देखो, सबसे कम रहा है हीरालाल देवपुरा का। किसका रहा है? 16 दिन का कार्यकाल रहा है। किसका? 16 दिन का कार्यकाल रहा है हीरालाल देवपुरा का। 16 दिन हीरालाल देवपुरा का कार्यकाल रहा है। देखो कहीं है हीरालाल शास्त्री, जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी। अच्छा, ऑप्शन में ही नहीं है। तो देखो, ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें हीरालाल शास्त्री, जगन्नाथ पहाड़िया, तो ऑप्शन के हिसाब से होगा बी, जगन्नाथ पहाड़िया। अगर ऑप्शन में हीरालाल देवपुरा होता तो 101% हीरालाल देवपुरा ही उत्तर होता, क्योंकि हीरालाल देवपुरा का शासन 16 दिन का ही रहा है एज अ CM। मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ 16 दिन का कार्यकाल ही रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 16 दिन का ही कार्यकाल रहा है। ठीक है, इसमें नहीं है तो जगन्नाथ पहाड़िया ऑप्शन में होगा, क्योंकि जगन्नाथ पहाड़िया ने इस्तीफा दिया था। महादेवी वर्मा वाला कांड हुआ था, इस वजह से उन्होंने अपने पद से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
राजस्थान में वार्ड सभा का गठन किस क्षेत्र से किया जाता है? तो वार्ड सभा का गठन तो किया जाता है सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में। वार्ड सभा गठन क्यों किया जाता है? सिर्फ ग्रामीण। तो इसका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी वीडियो यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो राजस्थान पॉलिटी है सिर्फ एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे BSTC में राजस्थान पॉलिटी के। इसमें से 3-4 सही हो जाएंगे, एक आध दो अगर वैसे तो मेरे को लगता है पूरे के पूरे आ जाएंगे इसमें से। अगर नहीं आते हैं 3-4 आ जाएंगे, एक आध दो रह जाएगा, तुक्का लगा देना। बाकी इस चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। BSTC के बाद में मूल किताबों से CET की तैयारी कराऊंगा। इस चैनल से जुड़े, लाल वाले बटन को दबा दें जिससे आप इस चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद। लाल वाले बटन दबाने के कोई भी पैसे नहीं लगेंगे आपके। थैंक यू। ठीक है, ये कहाँ गया इसको बंद करने का? 1 सेकेंड।